क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में आपका सर्कल है और दो कॉर्ड्स हैं, पहला ए बी, दूसरा सी डी। ठीक है, अब पॉइंटर पर ध्यान दीजिए। ओके, अब ए बी और सी डी आपस में ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब आपको शो करना है कि एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी क्या है? एंगल ए ई सी ये वाला पार्ट है, ए ई सी। ठीक है, वो होगा हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, कौन सा आर्क? सी एक्स से एट द सेंटर। यानी ये आपका देखिए सी एक्स से ये आर्क है, इसके द्वारा एंगल सबटेंड सेंटर पे ये हो रहा है, उसका हाफ प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एंगल से भी, तो हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी एट द सेंटर। तो डी वाई बी आर्क को देखिए, डी वाई बी ये आपका आर्क है, इसके द्वारा एंगल सबटेंड सेंटर पे ये हो रहा है, उसका हाफ ऐड करेंगे, यानी इसका हाफ और इसका हाफ ऐड करेंगे तो वो आपका एंगल ए ई सी के बराबर होगा। ठीक है, यानी इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में बी को सी से जोड़ देंगे। ठीक है, बी को सी से जोड़ देंगे। अब उसके बाद ज्वाइन बी टू सी। नाउ अब आर्क सी एक्स ए को देखिए, सी एक्स ए सबटेंड angles at O and B। अब सी एक्स से आर्क के द्वारा, सी एक्स से आर्क ये है, इसके द्वारा O पे भी एंगल सबटेंड हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी एक पॉइंट बी है, उसके ऊपर आर्क सबटेंड हो रहा है। ये ठीक है, तो बाकी डबल एंगल थ्योरम से, ठीक है, डबल एंगल थ्योरम से क्या होगा? एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। देखिए ए बी सी एंगल सबटेंडेड बाय सी एक्स से है और ए ओ सी भी एंगल सबटेंडेड बाय सी एक्स है। एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हो रहा है और एक सेंटर पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड आर्क डी वाई बी, आर्क डी वाई बी ये भी सबटेंड कर रहा है एंगल्स एट ओ, ओ यानी सेंटर पे, एंड सी, सी मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट है। देखिए डी वाई बी ये आर्क है, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है उसके ऊपर आपका सी एक पॉइंट है, उस पर भी आपका क्या हो रहा है? एंगल सबटेंड हो रहा है, किसके द्वारा? डी वाई बी के द्वारा, ये एंगल। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन बनेगा डबल एंगल थ्योरम के मदद से। क्या? एंगल
डी और बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी डी ओ बी, इसको 2 नंबर मान लीजिए। क्लियर? ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन, अब 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब नाउ ट्रायंगल बी सी ई को देखिए। इन ट्रायंगल बी सी ई, बी सी ई में आपका एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल देखिए, बी सी ई में एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, ए ई सी। एक्सटीरियर एंगल ले लिए ए सी, सॉरी ए ई सी, ए ई सी, ठीक है, इक्वल टू, अब इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, तो ई बी सी और बी सी ई। एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी ई हो जाएगा। अब इसके बाद एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल, अब देखिए यहाँ पे ई बी सी जो एंगल है, ई बी सी जो एंगल है और ए बी सी एंगल ये है, दोनों सेम हो गया। ए बी सी बोले या ई बी सी बोले, दोनों एंगल सेम है, तो हम ई बी सी के जगह ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी प्लस। अब देखिए बी सी ई, बी सी और बी सी डी, बी सी डी एंगल कौन सा है, ये एंगल देखिए, तो दोनों एंगल सेम हो गए, बी सी ई या बी सी डी, दोनों एंगल सेम हो गया। तो हम बी सी ई के जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ए बी सी आपका इक्वेशन 1 में कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस बी सी डी आपका कितना है, देखिए इक्वेशन 2 में हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी और हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी इक्वल टू हाफ कॉमन ले लीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स ए एट सेंटर प्लस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी एट द सेंटर। और देखिए हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, हेंस एंगल ए ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी क्या है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स ए एट द सेंटर,
ठीक है, तो इसको लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय सी एक्स ए, आर्क सी एक्स ए एट सेंटर प्लस और एंगल डी ओ बी क्या है, तो एंगल डी ओ बी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी एट द सेंटर है। तो एंगल सबटेंडेड बाय डी वाई बी एट द सेंटर। ठीक है, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव्ड हो गया। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।